हेलो एवरीवन, मैं दीपांशुन पैरामेडिकल विज्ञान में स्टूडेंट सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नर्वस टिश्यूज के बारे में, यानी कि तंत्रिका ऊतक के बारे में। ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में, और इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कुछ बाकी सेल्स को। जैसे आपको इधर दिख रहे हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। तो ये दोनों सेल्स मिलकर आपका क्या बनाते हैं? नर्वस आपका प्रॉपर्ली सिस्टम बनाते हैं। नर्वस टिश्यू में आपके ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। न्यूरॉन का आपका सारा सारा डायग्राम को हम अच्छे से समझने वाले हैं। और आपका इसके अलावा हम देखेंगे न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके दोनों टाइप्स के अलावा हम देखेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स, इस तरीके के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कहाँ पे कौन से पाए जाएंगे, उन सबको हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। ओके, तो आपके टिश्यू के अंदर ये जो है फोर्थ लेक्चर है, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा टिश्यू का। चारों टाइप के हमने टिश्यूज में, हमारा ये फोर्थ टाइप का टिश्यू है। ठीक है, अपना 5वां लेक्चर है टिश्यू के ऊपर। टिश्यूज के बाद अपना खत्म। ठीक, तो देखो आपका नर्वस टिश्यू क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखो वीडियो में आप देखो सबसे पहले नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होता है? एक स्पेशलाइज टाइप का, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, जो कि क्या बनाता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब कौन बना रहा है आपका? ये सब आपका नर्वस टिश्यू ही बनाते हैं। ठीक, तो जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सारे जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं? ये करती हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे से, और कम्युनिकेशन की तरह काम करती हैं पूरी पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करती हैं ये। ठीक है, ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, मास्टर ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो ये सब कौन बना रहा है? ये बना रहा है आपका नर्वस टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक एक विशिष्ट ऊतक होता है, एक स्पेशलाइज टाइप का टिश्यू होता है, जो आपके मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, आपके स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आपके कॉर्ड दिखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अलावा तंत्रिकाओं में इन सबका निर्माण करता है बेसिकली ये। ठीक है, जो कि आपके शरीर को कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, आपका कोऑर्डिनेट करेगा, और आपका कम्युनिकेट करवाएगा। तो इसमें आप देखो, इसमें आपका ये जो है, ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है। अभी इसके अलावा हम देख लेते हैं इसको पढ़ने से पहले कि आपकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपका जो नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक है, उसके बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं ये। तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है? एक्साइटेबल होता है। एक्साइटेबल मतलब उत्तेजित होने के योग्य होता है। ठीक है, ये उत्तेजित हो सकता है, एक्साइटेबल होता है। मीनिंग क्या है इसका? एक्साइटेबल का मतलब क्या है? इट कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर कोई स्टिमुलाई मिलेगा या फिर स्टिमुलस मिलेगा तो ये उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित मतलब, स्टिमुलाई मतलब कि कोई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे करके टच करूंगा या अपने आपको टच करूंगा तो कोई इसको सिग्नल मिल रहा है, तो तुरंत ही उत्तेजित हो जाएगा। इट इज कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब क्या है? चालक है, एक तरीके का चालक, व्हीकल की तरह भी काम करता है ये। मीनिंग इट कैन ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। आपके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं उसको ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। अभी इंपल्सेस बस एक, मतलब आप ये समझ लो, इंपल्सेस का मतलब क्या? आपका सिग्नल है। ठीक है, जो मैसेज होता है, जो सिग्नल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंपल्सेस बोलते हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, अब जो आपके इंपल्सेस होते हैं ना, वो भी देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल। अभी आपको बताऊंगा न्यूरॉन में। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इसको ये क्या करता है? ट्रांसमिट भी करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली कि आपके जो इंपल्सेस होते हैं, चाहे वो आइदर इलेक्ट्रिकल हो या फिर आपके केमिकल हो, दोनों में से किसी को भी आपका, दोनों को ही वैसे कि आपका क्या करेगा? ये ट्रांसमिट करता है, कंडक्टिव होता है ये। नर्वस टिश्यू शोज हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चयापचय उच्च होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। एंड रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और इसमें आपकी जो ऑक्सीजन है और आपका जो ग्लूकोज है, इसकी जो सप्लाई होती है वो लगातार होती रहती है। ठीक, नर्वस टिश्यू के अंदर इट इज मेड ऑफ टू मेन कंपोनेंट। इसमें बेसिकली आपके दो तरीके के मेन कंपोनेंट आते हैं। एक क्या है? अपना न्यूरॉन्स। ठीक है, एक क्या है? अपना न्यूरॉन्स है, और दूसरा क्या है? अपना न्यूरोग्लायल सेल्स है। तो ये वाला डायग्राम का आपका तो बहुत ज्यादा कॉमन होगा, आप 7th क्लास से 6th क्लास से देखते हुए आ रहे होगे। ठीक, न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, आपका चाहे अलग अलग बोर्ड्स में आपको ये आपको देखने को इजीली मिल जाता होगा अपनी बुक्स में, काफी टाइम से आप देख रहे होगे। अब हम पढ़ेंगे साथ साथ ये भी। ठीक, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे आपके न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं ना? अपने सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वो इस न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या होंगे, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो न्यूरॉन्स के बारे में। सबसे पहले हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर आएंगे इसके बाद न्यूरोग्लायल्स पे। तो देखो न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। आपका जो तंत्रिका ऊतक है उसका सबसे संरचनात्मक स्ट्रक्चर वही बनाएगा,
फंक्शन भी वही करेगा, उसकी जो मेन बेसिक यूनिट है, मूल इकाई क्या है अपनी, न्यूरॉन होती है। जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, ये क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस मैंने बताया आपके जो सिग्नल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उसको ये जनरेट भी करता है, बनाता भी है और आगे पहुंचाता भी है। ठीक है, चाहे आपके ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक आपके पहुंचाता भी है, जनरेट भी करेगा और उसको ट्रांसमिट भी करेगा। ठीक, किसको, आपके इम्पल्सेस को, इम्पल्सेस मतलब आपके सिग्नल्स की बात हो रही है, मैसेजेस की बात हो रही है। तो देखो आपका जो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये आपका न्यूरॉन है, इसमें आपके न्यूरॉन्स के ना बेसिकली देखो तीन मेन पार्ट होते हैं। तीन क्या होते हैं, तीन अपने मेन पार्ट हैं, ये तीन मेन पार्ट होते हैं। पहले आप देख लो सेल बॉडी, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में क्या है अपना, बीच में है अपना ये सेल बॉडी। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी को हम सोमा के नाम से भी जानते हैं या फिर पेरिकैरियोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है आपको, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, ये क्या है अपना न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निस्सल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्सल बॉडीज कहते हैं। जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आपका कुछ इस तरीके से मैं डॉट्स अगर बना दूं इसके अंदर, तो ये क्या हो गए हमारे, ये निस्सल बॉडी हो गए। इसके अलावा इसको एनर्जी भी चाहिए होगी, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर होगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर कॉमनली देखने को मिलती हैं, जो कि आपके एक कॉमन सेल में ही प्रेजेंट होती है। इट कंटेन न्यूक्लियस, निसल बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा। इसके अलावा आपके फाइबर्स भी आपके देखने को मिलते हैं, जो कि आपके आगे सिग्नल्स को इसमें ट्रांसमिट करेंगे, आगे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो आप डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है, सेकंड पार्ट है न्यूरॉन का। ये जो आप निकलते हुए देख रहे हो, ये इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ये जो आप निकलते हुए देख रहे हो, ये ब्रांचेस की तरह, ये क्या है अपने डेंड्राइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं अपने डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ठीक, ये सारे साइज जो तुम देख रहे हो ना, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ब्रांच्ड, ब्रांचेस होती हैं, इसमें शाखाएं होती हैं काफी सारी। ब्रांच प्रोजेक्शन दैट रिसीव सिग्नल्स, ये क्या करते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, इंपल्सेस होती हैं या फिर जो सिग्नल्स होते हैं, उनको क्या करेंगे, रिसीव करने का काम करते हैं। रिसीव करेंगे सिग्नल्स को फ्रॉम अनदर न्यूरॉन, किसी और न्यूरॉन से। इसके आगे भी तो कोई न्यूरॉन होगी, सिर्फ एक न्यूरॉन से तो काम चल नहीं पाएगा। एक न्यूरॉन फिर दूसरी न्यूरॉन फिर तीसरी न्यूरॉन, ऐसे कर करके सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है ना। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये सिग्नल क्या करेंगे, रिसीव करते हैं। तो सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं ये। ठीक है, या फिर मैसेजेस रिसीव करने का काम करते हैं ये। फिर आता है आपका एक्सॉन। एक्सॉन, ये सारा पार्ट आप देख रहे हो, ये सारा का सारा, ये लंबा सा, इसके बाद का, इसके बाद का, ये जो जितना भी अपना पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है अपना, एक्सॉन है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है अपना, एक्सॉन है। ये कैसा होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है, लॉन्ग, लंबा होगा, लॉन्ग प्रोजेक्शन दैट ट्रांसमिट इंपल्सेस, जो कि क्या करेगा, इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो सेल, डेंड्राइट ने क्या करा, सिग्नल आया, ठीक है, सेल बॉडी तक गया, सेल बॉडी से फ्री, सेल बॉडी से सिग्नल लेके जाएगा एक्सॉन तक। तो सिग्नल जो होएगा आपका, जो इंपल्सेस हैं उसको वो ट्रांसमिट कर रहा है सेल बॉडी से आगे की तरफ। ठीक है, ये इसका काम होता है एक्सॉन का। तो स्टार्टिंग पार्ट क्या अपना डेंड्राइट है, फिर सेल बॉडी है, फिर अपना एक्सॉन है। तो सिग्नल कैसे कैसे आएंगे, इसमें सिग्नल आएंगे अपने इस तरीके से कुछ। सपोज करो इधर आपका कोई आगे न्यूरॉन है, तो इधर से सिग्नल किसने लिया, डेंड्राइट ने लिया, सिग्नल आया आपके सेल बॉडी पे गया, सेल बॉडी से आपका जाएगा कहाँ, एक्सॉन में। ठीक है, इसके पीछे फिर पीछे आ जाएंगे ये टर्मिनल बटन वगैरह होंगे, अभी आएंगे आपके। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद एक अपनी दूसरी न्यूरॉन होगी, उसके दूसरी न्यूरॉन का अपना डेंड्राइट होगा, उसको ये सिग्नल चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिग्नल ट्रैवल करता है। तो तीन ये पार्ट्स है। इसके अलावा देखो आप, एक चीज होती है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, हिलॉक इस तरीके का आपका होता है कुछ, ये होता है आपका एक्सॉन हिलॉक। कोन शेप्ड रीजन होता है, एक कोन, थोड़ा जैसे आपका कोन होता है ना, सॉफ्टी खाई है ना, उस तरीके का नीचे वाला जो कोन होता है, उस तरीके के टाइप का रीजन होता है ये। वेयर एक्सॉन बिगिन, जहां से एक्सॉन की शुरुआत होती है, जहां से एक्सॉन की शुरुआत होगी उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलियक बोलते हैं। साइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की साइट भी कहते हैं। इस जगह पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है।
ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल आपका एक तरीके का क्या है? सिग्नल्स ही है। ठीक है, जो सिग्नल्स हैं चाहे वो आपके इलेक्ट्रिकल हो या फिर केमिकल हो, वो आपके इधर जनरेट होते हैं इसी जगह पे। ठीक है, एक्सॉन हेलॉक पे। फिर आपका आता है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है, ये पूरी जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है। मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल एंड इंपल्सेस। तो आपका ये क्या करता है? ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है। आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसको ये बेसिकली क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा, और इंपल्स को आगे, जो आपके सिग्नल्स हैं, आगे की तरफ भेजेगा, कंडक्ट करवाएगा, आगे ट्रैवल करवाएगा सिग्नल्स को। ये इसका काम होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि इसके एक्सोलेमा का। ठीक है, ये पूरे के पूरे इस पे चढ़ा होता है आपका एक्सोलेमा। देन आपका आता है माइलिन शीट। ठीक है, आपका क्या आता है इसके ऊपर? माइलिन शीट आता है। ये येलो येलो दिख रहे हो आप? ये येलो 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 येलो, ये येलो येलो क्या है? ये क्या है? फैटी कवरिंग है। ये क्या है? फैटी कवरिंग फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? श्वान सेल्स बेसिकली जो होते हैं ना, वो इसका प्रोडक्शन करते हैं। ये क्या है आपके? ये गोल गोल से इधर देख रहे हो ना, ये क्या होंगे अपने? इसको हम कहेंगे श्वान सेल्स। श्वान सेल्स। ठीक है, इन श्वान सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस होगा अपना खुद का। तो ये जो श्वान सेल्स होते हैं, ये अपना ये फैटी कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये जो ये आपका जो श्वान सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। इसके अलावा जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, वो भी आपका माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है, अब आपके दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक अपना क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट बनाएंगे, वो कौन बनाएंगे? आपके श्वान सेल्स। और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कौन बनाएंगे? आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अभी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है? ये अपना है न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, एक टाइप का न्यूरोग्लायल सेल्स है, अभी देखेंगे हम, वो ये माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है, माइलिन शीट क्या करती है? माइलिन शीट जो आपका कंडक्शन हो रहा है, जो आपका सिग्नल जो ट्रैवल हो रहा है, उसको थोड़ा तेज कर देगी। उसको क्या कर देगी? उसकी स्पीड बढ़ा देगी। ठीक है, ये इसका काम होता है आपके माइलिन शीट का। ठीक, कौन सेक्रेट करता है? श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। श्वान सेल्स कहाँ पे करेंगे? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे करेंगे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक, अब आ जाओ आप नोड्स ऑफ रेनवियर पे। रोड्स ऑफ रेनवियर में आप ये देखो, आपके ये देख रहे हो, ये येलो येलो से दिख रहा है, इनके बीच में आप देखोगे ये थोड़ा थोड़ा गैप है। इधर देखो गैप है, इधर गैप है, इधर गैप है। ये जो गैप्स होते हैं, इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो आपकी जो माइलिन शीट होती है, जो आपकी माइलिन शीट है, येलो येलो सी जो फैटिंग कवरिंग थी, इस कवरिंग के बीच में आपके क्या होते हैं? गैप्स होते हैं। उस गैप्स को हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये सैलिटरी कंडक्शन करवाने में अलाउ करते हैं। सैलिटरी कंडक्शन क्या होता है? सैलिटरी कंडक्शन मतलब आपका जब इंपल्सेस ट्रैवल करेंगी, सपोज करो जो आपका जो एक सिग्नल है जब ट्रैवल करेगा, ठीक है, अब सिग्नल जो है वो एक्सॉन में ट्रैवल कर रहा है, अब इधर आया, इधर से इधर क्या होगा? डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, ये क्या करेगा? जंप करेगा, इधर से इधर जंप करेगा, फिर आएगा, फिर इधर से इधर जंप करेगा। तो ये जंप करके जाता है, क्योंकि बीच में क्या है? थोड़ा सा गैप है। ठीक, तो ये जो जंपिंग होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सैलिटरी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जो आपके सिग्नल होंगे वो जंप करके जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम सैलिटरी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, माइलिन शीट के बीच के खाली स्थान, उनके जो बीच में गैप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, जहाँ से आवेग सैलिटरी कंडक्शन से गुजरता है। ठीक है, जो आपका सिग्नल है, इंपल्सेस हैं, मैसेजेस हैं, ये बेसिकली कैसे होते हैं? आपके इलेक्ट्रिकल होते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन के अंदर आपका मैसेज कैरी वो आपका ट्रैवल होगा, वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल होता है। और जो आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में होता है, वो कैसा होता है? आपका वो आपका इलेक्ट्रिक, आपका केमिकल सिग्नल होता है। ठीक है, उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। ये सब मैंने आपको न्यूरॉन में आप इजीली अच्छे से पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपका अगर कोई दूसरा न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन से इसमें सिग्नल जब आएगा तो वो कैसे आएगा? केमिकली आता है। एक न्यूरॉन में जब सिग्नल ट्रैवल होता है, वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल होता है। ठीक, आपका ये कैसा करवाता है? सैलिटरी कंडक्शन करवाता है। अब आप आ जाओ श्वान सेल्स पे। अब श्वान सेल्स क्या होते हैं? ये मैंने आपको बताया था, ये अंदर अंदर माइलिन शीट के अंदर आपको ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं, ये क्या है? अपने श्वान सेल्स हैं। अब ये जो श्वान सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अपने सपोर्टिंग सेल्स होते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट प्रोड्यूस माइलिन शीट एंड हेल्प इन एक्सॉन रिपेयर। ये माइलिन शीट का प्रोडक्शन तो करते ही हैं, इसके साथ साथ आपका जो एक्सॉन होता है, ये जो आपका एक्सॉन है, अगर इसमें थोड़ी सी कहीं डैमेज हो गया ये, तो उसको ये
रिपेयर थोड़ा सा करते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, ये इसका काम होता है आपका श्वान सेल्स का। कहाँ पे करेंगे? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यही काम कौन करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट करेगा। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक, चलो इसके बाद अब देखो आपका इंटरनोड्स। ठीक है, इसके बाद अब देखो इंटरनोड्स क्या होता है। ठीक, माइलिनेटेड रीजन बिटवीन द टू नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है एक्सोन का, वो वाला पार्ट जिसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई है। एक्सोन का वो वाला पार्ट जिसपे माइलिन शीट चढ़ी हुई है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड कहते हैं। इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? इंटरनोड कहेंगे। ठीक है, टर्मिनल बटन्स क्या होते हैं? ये आप देख रहे हो, ये इनके बीच में आपके सबसे पहले आप ये देखो, ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं ना बटन टाइप के, इसी को हम बोलते हैं क्या? टर्मिनल बटन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसके अलावा एक्सोन टर्मिनल भी कहते हैं या फिर साइनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। इसके बाद क्या होगा? आपके डायरेक्ट दूसरी न्यूरॉन आएगी, लेकिन दूसरी न्यूरॉन जो होगी वो इस एक्सोन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगी। जैसे नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, एक सेल दूसरे सेल से अटैच होता है, ऐसा नहीं होता है इसमें। एक न्यूरॉन कभी भी दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन या फिर कोई गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक, या फिर दो न्यूरॉन्स के बीच में आपका क्या होता है? कोई जो गैप होता है, उस गैप को क्या बोलेंगे हम? साइनेप्स कहते हैं। तो आपका ये जो साइनेप्स है, साइनेप्स इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अपनी खाली जगह होगी, इसको हमने साइनेप्स बोल दिया। उसके बाद अपना दूसरा कोई न्यूरॉन है, तो उन दोनों के बीच की वजह से इसका क्या नाम पड़ गया? साइनेप्टिक नॉब भी नाम पड़ गया। तो ये क्या होते हैं? स्वेलन ऑन एंडिंग, सूजी हुई एंडिंग्स एक्सोन की। ठीक है, ऐसा लगेगा थोड़ी सी बिल्कुल सूज सी गई है, ऐसे करके थोड़ी सी सूज रही है। स्वेलन एंडिंग्स ऑफ एक्सोन दैट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? एक तरीके क्या आयंस मान लो। ठीक है, एक तरीके का क्या मान लो? आयंस मान लो। ये न्यूरोट्रांसमीटर सपोज करिए दूसरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का डेंड्राइट है, तो ये क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा न्यूरोट्रांसमीटर को। इधर कोई और अपना सपोज करो मैं बना ही लेता हूँ, ये अपना एक और डेंड्राइट आ गया। ठीक, ये अपना एक और कोई डेंड्राइट है। ठीक, बीच में क्या होगा? अपना स्पेस है, बीच में अपना स्पेस है, गैप किसका है? अपना साइनेप्स है। तो ये जो है ये अपने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है आपके? एक तरीके के आयंस वगैरह मान लो। ठीक, जब ये इसमें जाएगा तो क्या होगा? आपका पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, सोडियम कैल्शियम ये अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपका आयन एक्सचेंज होता है। आयन एक्सचेंज होकर आपके ये जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। तो इस टाइम पे जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? अपना केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। न्यूरॉन के अंदर कैसा होता है? अपना इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक, बाकी साइनेप्स क्या होता है? दो जंक्शन के बीच, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक, तो न्यूरॉन्स अपना सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप देखो अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपका कितने टाइप के होता है? न्यूरॉन्स अपने दो टाइप के होते हैं। न्यूरॉन्स को हमने ना बेसिकली दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक है अपना स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक है अपना फंक्शन के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से आते हैं? अपने यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन से आएंगे? अपने सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और अपने इंटर न्यूरॉन्स। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे पहले हम देखेंगे। तो इसमें आपके तीन आते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं ये, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो यूनिपोलर क्या होता है? यूनिपोलर में ना आपका सिंगल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा? अपना सिंगल प्रोसेस होगा। ये देख रहे हो, ये आपके क्या है? डेंड्राइट्स हैं, ये बीच में सेल बॉडी हो गया, ये एक्सॉन हो गया। सिंगल प्रोसेस है, मोस्टली सेंसरी। ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर सेंसरी होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कैसे होंगे? सेंसरी होते हैं। फिर आपका आता है बायपोलर। बायपोलर कैसे होते हैं? वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। ठीक है, इसमें एक एक्सॉन होगा, एक ये बेसिकली क्या है? ये एक्सॉन है, एक ये डेंड्राइट है। ठीक, फाउंड इन द रेटिना। ये कहाँ पे पाया जाता है? आपके रेटिना में पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक, आंखों से रिलेटेड ही होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। जो आपकी एपिथेलियल लेयर होती है उसमें भी आपका ये देखने को मिलता है, आपका बायपोलर न्यूरॉन। और तीसरा अपना होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में आपके बेसिकली क्या होते हैं? मैनी डेंड्राइट्स, काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होते हैं। एक एक्सॉन होगा, ठीक, काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सॉन होगा। ठीक,
मोस्ट कॉमन इन CNS। ये क्या होता है, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक, तो ये अपने डिफरेंसेस होते हैं अपने यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर में। अब आप देखो इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे अपने 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन, मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी यानी कि एफरेंट, नाम याद रखना, आपके इंपॉर्टेंट आएंगे। मोटर मतलब कि एफरेंट न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आपने एसोसिएट करवाते हैं, 2 न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन, ये क्या करेंगे, कैरी करेंगे इंपल्सेस को फ्रॉम CNS टू मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक लेके जाएंगे। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक आपके जो लेके जाते हैं, जो कि लेके जाते हैं सिग्नल्स को। ठीक, मोटर क्या करता है, मोटर कैरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू CNS, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे उंगली पे रिसेप्टर है। ठीक है, इस पे आप पिन चुभाओगे तो आपको दर्द होगा, इस पे रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर से जो आपका गया ब्रेन तक, वो कैसे जाएगा, आपके मोटर के थ्रू जाएगा, इफरेंट के थ्रू जाएगा, मोटर सिग्नल जा रहा है ये। ठीक है, अब जो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि मेरे को हाथ झटकना है नहीं झटकना, ये सब जो इंटरप्रिटेशन है उसका, उसके बाद सोच समझ के ब्रेन अपना कोई रिप्लाई भेजेगा। तो वो जो रिप्लाई भेजेगा वो किससे आएगा, अपना सेंसरी के थ्रू आएगा, एफरेंट के थ्रू आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका कहाँ जा रहा है, आपके मसल्स तक, ग्लैंड्स तक या फिर आपके रिसेप्टर तक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी वाला, ये वाला अपना मोटर वाला। ठीक है, तीसरा अपना आता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है, एसोसिएशन करवाता है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये क्या करेगा, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को जुड़वाएगा, एक साथ कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जहाँ पे एक्ट करते हैं वो इसके थ्रू कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ पे होगा, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, यहीं पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आपके ये दोनों को दोनों कनेक्ट करेंगे। अब आप आ जाओ न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब हम न्यूरॉन्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखेंगे न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स यानी कि सपोर्टिंग सेल्स। ठीक, न्यूरोग्लायल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स। कैसे होते हैं ये, नॉन एक्साइटेबल। न्यूरॉन्स कैसे थे, एक्साइटेबल सेल्स थे, ये कैसे हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। नॉन उत्तेजित, गैर उत्तेजित कोशिकाएं, ये उत्तेजित नहीं होती कोशिकाएं। इट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड न्यूरिश न्यूट्रॉन्स। आपके न्यूरॉन्स, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको ये क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, सहारा देगी, उनकी रक्षा करती है और उनको न्यूट्रिएंट्स भी देती है, पोषण भी देती है। ठीक है, तो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं कौन से सेल्स, आपके न्यूरोग्लायल सेल्स या फिर ग्लायल सेल्स। ठीक, तो ये आपके कुछ टाइप के ग्लायल सेल्स होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आप ये देख लो, आप न्यूरोग्लायल सेल्स जो है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से मिलते हैं और अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से मिलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे कौन से मिलते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लाया और एपेंडाइमल सेल्स। ये 4 होते हैं जो कि पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से मिलते हैं, सैटेलाइट सेल और श्वान सेल्स। श्वान सेल्स हमने देखा भी अभी कि माइलिन शीट बना रहा है ये। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बना रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट देखो, ये आपका क्या है, एस्ट्रोसाइट है। ठीक, शेप कैसी होती है, थोड़ी सी इसकी स्टार शेप सेल होता है, स्टार शेप्ड सेल, प्रोवाइड सपोर्ट, रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो ये बनाता है। एस्ट्रोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा कोई जो सपोज करो कोई पैथोजन वगैरह है या फिर कोई हार्मफुल चीज़ है, वो ब्लड तो आपका सब जगह जा रहा है ना, लेकिन आपके ब्रेन में ना पहुंच जाए उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू होते होते, तो उसको ये बैरियर की तरह काम करेगा कि उसको नहीं जान देगा ये। ठीक है, तो स्टार शेप सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करते हैं और आपका ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाते हैं। ठीक, इसके अलावा देखो आपका सेकंड टाइप का सेल क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। वैसे इन सबको मैंने ऑलरेडी न्यूरोग्लायल सेल्स जो मैंने आपको वीडियो बना रखी है उसके ऊपर सब कुछ आपको डिटेल में समझा रखा है, बाकी हम अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ना हो तो उसमें आप देख सकते हो। तो आप देखो इसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके इस टाइप के होते हैं, ये क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मैंने आपको बताया था PNS में कौन बनाएगा, श्वान सेल्स, CNS में कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइलिन शीट बनाते हैं ये। देन आपका आता है माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया, ये देखो आपका ये क्या है, आपका माइक्रोग्लाया है, स्मॉल फैगोसाइटिक सेल्स। ये कैसे होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि जो डेब्रिस है, मलबा है, या फिर आप बोल सकते हो कुछ सेल का खराब वाला पार्ट है, उसको ये रिमूव करेगा, खाएगा।
एंड एक्ट एज अ इम्यून डिफेंस, और इम्यून डिफेंस की तरह भी काम करता है। ठीक है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल ऐसा आ गया जो खराब है बॉडी के लिए तो उसको ये खा जाएगा। ठीक, तो ये काम किसका होता है आपका, माइक्रोग्लाया का, फैगोसाइटिक सेल का। फिर आपका आता है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो CSF होता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक, उसको बनाते हैं। आपका जो CSF होगा उसको ये बनाते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये अपने एपेंडाइमल सेल्स हैं, ये CSF बनाते हैं। आपकी जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, सेंट्रल कैनाल होती है, उसको ये लाइनिंग भी देते हैं। ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, लाइनिंग भी देते हैं। ठीक है, आपकी जो लेयर होती है एक तरीके की वो बनाते हैं ये एपेंडाइमल सेल्स, और साथ साथ CSF का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये अपने होगा सारे सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले। अब आप देखो न्यूरोग्लियल सेल्स एक्ट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से काम करेंगे, इसमें सबसे पहले आप देखो श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स मैंने आपको बताया था माइलिन शीट में का प्रोडक्शन करते हैं। तो देखो आपके ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर ये एक्सोन है। ठीक, ये जो आपकी एक्सोन है इसके ऊपर आप देख रहे हो इस तरीके से आपका ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है। ठीक, ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी एक परत बताते चले जाएगा, चलाते बनाते चले जाएगा, और इस तरीके से पूरी पूरी एक्सोन को ये कवर करेगा और एक ये इंटरनोड बनाएगा। ठीक है, फिर गैप होगा, फिर अगला इंटरनोड बनाएगा। ठीक, तो आपका ये न्यूक्लियस दिखा रखा है, ठीक है, श्वान सेल का, और ये पूरी पूरी क्या है, अपनी माइलिन शीट है। ये बीच में अपना क्या होगा, एक्सोन है। ठीक, तो श्वान सेल्स क्या है, PNS ग्लाया दैट फॉर्म द माइलिन अराउंड द सिंगल एक्सोन। एक एक्सोन के अराउंड में, ये क्या है, अराउंड में आपका माइलिन बनाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को, इस एक्सोन के ऊपर माइलिन की शीट चढ़ाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, माइलिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये काम होता है। और सपोर्ट मल्टीपल एक्सोन, उस एक को कर सकता है या फिर मल्टीपल एक्सोन को भी करता है ये। नॉन माइलिनेटिंग, ठीक है, बिना माइलिन शीट चढ़ाए। एंड एड रीजनरेशन, और साथ साथ रीजनरेशन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, अगर कोई एक्सोन में कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको ये रिपेयर भी करता है, ये भी हमने देखा था। अब आप देखो इसके बाद सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स इन गैंग्लिया। गैंग्लिया में, गैंग्लिया क्या होता है बेसिकली, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, आपके बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा। बेसिकली आपका क्या है ना, सैटेलाइट सेल्स, गैंग्लिया सेल्स, ये ना आपके इसमें क्या होता है ना, आपके पेरिफेरल गैंग्लियन होते हैं। पेरिफेरल गैंग्लियन मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन के अंदर जो सेल बॉडी होती है ना, बहुत सारे सेल बॉडी मिलकर क्या कहला रहे हैं, आपका पेरिफेरल गैंग्लियन कहला रहे हैं। स्मॉल सेल्स दैट सराउंड द न्यूरॉन सेल्स बॉडीज। छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि किसको घेर के रखते हैं, आपके सेल बॉडी को। न्यूरॉन का ये जो सेल बॉडी है उसको ये घेर के रख रहे हैं। ठीक, इन पेरिफेरल गैंग्लिया, पेरिफेरल गैंग्लिया के अंदर, एंड रेगुलेट द माइक्रो इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन, और क्या कर रहे हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट बना रहे हैं और न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं। ठीक है, किसको, आपके न्यूरॉन के सेल बॉडीज को। बाकी पेरिफेरल गैंग्लिया क्या है, आपके सेल बॉडीज के क्लस्टर को ही हम पेरिफेरल गैंग्लिया कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये क्या है, अपने सैटेलाइट सेल्स हैं, ये इसके ऊपर चिपके हुए हैं ना सारे सारे। ठीक, और आपके ये सेल बॉडी है न्यूरॉन के। ठीक है, तो ये आपका इसका काम होता है क्या, रेगुलेट करना माइक्रो इन्वायरमेंट को और एक न्यूट्रिशन देना। ठीक है, सेल बॉडी को। तो ये काम होता है आपका सैटेलाइट सेल का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके नर्वस टिश्यू के बारे में, तंत्रिका ऊतक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।